मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा पर। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के संदर्भ में एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो पैरा 51 से लेकर 100 तक है। आप लोग इसे याद करें और हर दिन कम से कम 20-25 पैरा याद करने की कोशिश करें, या 50 भी हो जाए तो और अच्छी बात है। आप लोग गूगल पे के माध्यम से फ़ोन पे के माध्यम से मुझे सहयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यदि आप करना चाहते हैं तब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, पैरा 1 से लेकर के 50 तक मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। पैरा 51 है पुलिस थाने के द्वितीय अधिकारी के कर्तव्य। द्वितीय अधिकारी एक उप निरीक्षक होगा। देखिए महत्वपूर्ण है ये। द्वितीय अधिकारी जो होगा एक उप निरीक्षक होगा, ठीक है। जैसे पुलिस थाने में जो है जो दरोगा होते हैं, जो सब इंस्पेक्टर होता है, 3-4 होते हैं, ठीक है। एक पुलिस थाने में 3-4 सब इंस्पेक्टर होते हैं और सभी के कंधे पर 2-2 स्टार होते हैं। तो जो सीनियर मोस्ट होगा वही थाने का भार साधक अधिकारी होगा। यदि वह नहीं है तो ये जो एक उसके बाद का जो सीनियर मोस्ट है वह पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्वितीय अधिकारी से कनिष्क उप निरीक्षक के कर्तव्य। द्वितीय अधिकारी से कनिष्क उप निरीक्षक के कर्तव्य, यह पैरा है। देखिए पैरा 53 और पैरा 54 को डिलीट कर दिया गया है। पैरा 53 और पैरा 54 को डिलीटेड है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रधान कांस्टेबल थाने का लेखक या हेड मुहर्रिर, ठीक है ना, जो FIR लिखता है, या हेड मुहर्रिर। आइए आगे बढ़ते हैं। पैरा 55 थाने का हेड मुहर्रिर अर्थात प्रधान आरक्षी लेखक। पैरा 56 है साक्षर पुलिस अधिकारी द्वारा थाना लेखन की सहायता। साक्षर पुलिस अधिकारी द्वारा थाना लेखन की सहायता। अब पैरा 57 है अन्वेषण हेड कांस्टेबल, ठीक है ना। ये देखिए महत्वपूर्ण है ये। पैरा 57 महत्वपूर्ण है, अन्वेषण हेड कांस्टेबल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौकी का भार साधक हेड कांस्टेबल। चौकी का भार साधक हेड कांस्टेबल। अब चौकी किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये थाना है, ये थाना का एरिया है, ठीक है। थाना यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है। तो कनेक्टिविटी जनता के बीच अपराधों को रोकने के लिए एक चौकी का बनाया जाएगा, ठीक है, जिसमें 1, 2 या 4 पुलिस वाले या 5 पुलिस वाले रहते हैं। एक दरोगा भी रहेगा उसमें, ठीक है ना, एक सब इंस्पेक्टर भी रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैरा 58 है चौकी के भार साधक मुख्य आरक्षी के कर्तव्य और अधिकार और कर्तव्य, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। चौकी के भार साधक मुख्य आरक्षी के अधिकार और कर्तव्य पैरा 58 में है। पैरा 59 में है थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा चौकी पर पुलिस के कर्तव्यों का निरीक्षण। चौकी पर पुलिस के कर्तव्यों का निरीक्षण कौन करेगा? थाने का भार साधक अधिकारी करेगा। दिन भर में 4-5 या 2-3 राउंड लगाएगा जरूर वो, ठीक है ना। अब आरक्षी के बारे में आते हैं। कांस्टेबल जिसको कहते हैं, पैरा 61 से पैरा 64 तक है। आरक्षी नागरिक पुलिस के अधिकार एवं कर्तव्य, ठीक है। आरक्षी नागरिक पुलिस के अधिकार और कर्तव्य। एक सिविल पुलिस होती है, एक होती PSC। जब भी पुलिस की भर्ती निकलती है दोनों में निकलती है। प्रोविंशियल ये PSC में होता है और जो है एक सिविल पुलिस होती है, ठीक है ना। आइए आरक्षी के संतरी पहरा ड्यूटी का कर्तव्य। आरक्षी के संतरी पहरा ड्यूटी का कर्तव्य, ठीक है। बीट आरक्षी के कर्तव्य। बीट आरक्षी किसे कहते हैं? अब यहाँ पे देखिए बीट आरक्षी, ठीक है। जैसे मान के चलिए यह जिला है, सॉरी ये मान के चलिए एक थाना है, ठीक है ना। यह थाना है और थाने से जो है जो उसका एरिया है थाने का, जहाँ पे उसको कवर करना है जो एरिया कवर करना है वो बहुत ज़्यादा है। तो एक जो है चलायमान दस्ता होता है। बीट आरक्षी का मतलब होता है एक चलायमान दस्ता होता है, ठीक है ना, पुलिस का, जो कि मान के चलिए यहाँ पे किसी के घर रुकेंगे या लोगों से जान पहचान करेंगे, खोजबीन करेंगे, तो ये चलायमान दस्ता होता है। बीट आरक्षी का मतलब होता है एक गश्ती वाला एक उनका एक
दस्ता है जो कि उसको बीट आरक्षी कहा जाता है, जो गश्त करते हैं, ठीक है। पैरा 64 है सशस्त्र पुलिस के कर्तव्य। पैरा 64 है सशस्त्र पुलिस के कर्तव्य क्या है, जिसके पास हथियार है उसके बारे में बताया गया है। अब सशस्त्र पुलिस क्या है, आर्म्ड पुलिस क्या है। पैरा 65 से पैरा 70 तक है। पैरा 65 है उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के कर्तव्य। पैरा 66 है प्रधान आरक्षी यानी कि हेड कांस्टेबल सशस्त्र पुलिस के कर्तव्य। पैरा 68 महत्वपूर्ण है। पैरा 69, पैरा 70 महत्वपूर्ण है। पैरा 68 है दंगा या बलवा के अवसर पर मजिस्ट्रेट के क्या कर्तव्य है, ठीक है ना। ये पैरा और सीआरपीसी का पैरा थोड़ा मिला करके आपको पढ़ना पड़ेगा। पैरा 69 है महत्वपूर्ण जुलूसों और धार्मिक उत्सवों के अवसर पर मुख्यालयों में तैनात सशस्त्र पुलिस के संबंध में दिशा निर्देश कौन देगा, ठीक है। पैरा 70 है पुलिस द्वारा भीड़ के विरुद्ध बल प्रयोग किए जाने के संबंध में अनुदेश। ये पैरा काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको जो सीआरपीसी के जो धाराएं हैं उनसे रिलेट करके आप लोग इसको पढ़िएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पैरा 71 है सशस्त्र पुलिस की मांग तथा उसका प्रयोग। सशस्त्र पुलिस की मांग तथा उनका प्रयोग कौन करेगा, उप महानिरीक्षक, ठीक है ना। 6 सप्ताह पहले कर देगा, जैसे होली दीपावली आ रही है तो 6 सप्ताह पहले जो है राज्य सरकार से करेगा। पैरा 72 है राज्यपाल के यहाँ आरक्षी सशस्त्र पुलिस की अर्दली ड्यूटी, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो पुलिस होते हैं उनकी रोटेशन होता है, बारी बारी से वो लोग जो है राज्यपाल की ड्यूटी में लगते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पैरा 73 है सशस्त्र पुलिस का आरक्षण। इसको आप रट डालिए, सब ये रटना बहुत जरूरी है। पैरा 73 है सशस्त्र पुलिस का आरक्षण। पैरा 74 है सशस्त्र रिजर्व की सेवा कार्यक्रमावली का तरीका। पैरा 75 है अधीक्षक द्वारा अवकाश पर गए व्यक्तियों का रिजर्व हेतु समन्देशन। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसको आप लोग पढ़ डालिए, याद कर डालिए। स्क्रीनशॉट लेकर के मैं पीडीएफ डाल दूंगा, एक लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाएंगे, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ये जिनके पास नहीं है, जो प्रदेश के बाहर रहते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, सब याद कर डालें। पैरा 76 है सशस्त्र पुलिस के दूसरे जिले में विशेष कर्तव्य हेतु प्रतिनियुक्त किए जाने पर प्रक्रिया, ठीक है। पैरा 77 रिजर्व के सदस्य को साधारण दिनचर्या के कर्तव्यों पर न लगाया जाना। जो रिजर्व पुलिस होती है, ठीक है ना, उसको साधारण कर्तव्यों पर नहीं लगाया जाता है, ठीक है। जैसे चौराहे पर ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए, चालान काटने के लिए, ठीक है, या किसी नेता है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, उसके घर पे ड्यूटी करना या उसके ऑफिस में ड्यूटी करना, ये सब नहीं किया जाएगा। वो रिजर्व रहेगा, किसी आपात स्थिति में उसका प्रयोग किया जाएगा। सशस्त्र पैरा 78 है सशस्त्र ट्रेनिंग रिजर्व का प्रशिक्षण कार्यक्रम, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अध्याय 8 घुड़सवार पुलिस। पैरा 79 से 83 तक। पैरा 79 है घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य, ठीक है ना, घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य। पैरा 80 है मुख्यालय पर स्थित घुड़सवार पुलिस दल का कर्तव्य, ठीक है। हर मुख्यालय पर जो है एक घुड़सवार जो है एक अस्तबल रहता है, वहाँ पे 10, 15, 20 घोड़े रहते हैं, ठीक है, और उससे जो है गश्ती की जाती है। आज भी कभी कभी आप देखते होंगे किसी विशेष अवसर पर की जाती है। पैरा 81 है घुड़सवार पुलिस के उपनिरीक्षक तथा मुख्य आरक्षी के कर्तव्य। पैरा 82 है प्रतिसार निरीक्षक घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य। पैरा 83 है अधीक्षक द्वारा अश्वरोही दल का निरीक्षण, माने पुलिस अधीक्षक द्वारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। घुड़सवार पुलिस का प्रशिक्षण। पैरा 84 है घुड़सवार पुलिस के प्रशिक्षण के नियम। 85 घुड़सवार पुलिस को स्काउट शिक्षा का प्रशिक्षण, ठीक है ना। स्काउट शिक्षा मतलब जो परेड का प्रशिक्षण है। पैरा 86 है घुड़सवार पुलिस के आरक्षी की मुख्य आरक्षी पद पर पदोन्नति के नियम। पैरा 87 है घोड़ों का ट्रकों तथा घुड़सालों में प्रवेश हेतु प्रशिक्षण होना। पैरा 88 है घोड़ों के उपचार का प्रशिक्षण। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो पैरा आप देख रहे हैं,
उतना महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन कुछ पैरे इसके महत्वपूर्ण है जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पुलिस, ग्राम पुलिस की परिकल्पना है, लेकिन अभी यूपी में ग्राम पुलिस नहीं है, ठीक है ना। पैरा 89 है ग्राम चौकीदारों का मुख्य कर्तव्य। पैरा 89 है ग्राम चौकीदारों के मुख्य कर्तव्य। मान के चलिए जैसे गांव है, ठीक है ना, ये गांव का एरिया है और गांव में एक या तो बहुत बड़ा एक ही गांव है, एक ही जगह बसा हुआ, या छोटे छोटे टोले बसे हुए हैं। टोला समझ रहे हैं ना, जिसको पूर्वा कहते हैं। कुछ यहाँ बसे हुए हैं, कुछ यहाँ बसे हुए हैं, कुछ यहाँ बसे हुए हैं, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, तो ये मिला करके एक गांव हो गया। तो हर या हम मान के चलिए हर टोले पर नहीं तो कम से कम 3 टोले पर, या मान के चलिए अगर एक गांव में 20-25 टोले या पुरवा हैं, तो ये मान के चलिए उस गांव में कम से कम 5 या 4 चौकीदार होंगे, 4 या 5 चौकीदार होंगे, ठीक है ना। और उनका काम क्या है, हफ्ता में एक दिन उनको पुलिस स्टेशन जाना है, थाने पर जाना है और गांव का सारा खबर देना है, ठीक है ना। क्या खबर देना है, किसी ने अपराध किया कि नहीं किया, कोई अपराधी है जो पहले अपराध करके भाग गया है, वो गांव अपने परिवार से मिलने आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। गांव में जो गड़बड़ी हो रही है, कुछ अराजक तत्व जो घूम रहे हैं रात बिरात, उसके बारे में बताना, यही सब उनका काम है, ठीक है ना। हफ्ता में एक दिन उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था है कि सप्ताह में एक दिन इनकी एक ड्यूटी रहती है और उसके एवज में इनको 400 या 500 रुपया मिलता है एक दिन का। आगे बढ़ते हैं। ग्राम चौकीदारों की कृषि कार्य में छूट, ठीक है ना। ग्राम चौकीदारों कृषि कार्य, जैसे भाई गांव का आदमी है तो कृषि कार्य करेगा ही, तो उसको छूट भी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। थाने में उपस्थित होने का चौकीदार का कर्तव्य, वही एक दिन उपस्थित होगा जो आज की व्यवस्था मैं बता रहा हूँ। ग्राम चौकीदार को दिए जाने वाले अभिलेख, ठीक है ना। पुलिस के मार्गरक्षक कर्तव्य में सहायता, अब अभिलेख क्या, जैसे किसी का सम्मन आ गया, वारंट आ गया, वही सब दिया जाता है, ठीक है ना। पुलिस के मार्गरक्षक कर्तव्य में सहायता, मार्गरक्षक कर्तव्य में सहायता, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पुलिस जा रही है किसी गांव में, ठीक है ना, तो बताएगा भाई फला फला जगह जो है थोड़ा सा बच के रहिएगा, ठीक है। अब शिविरों की चौकसी एवं पहरेदारी है तो चौकीदार की आपूर्ति के नियम, चौकीदार द्वारा, ये देखिए पैरा 95 है, चौकीदार द्वारा पुलिस प्रपत्र संख्या 44 में संज्ञेय अपराध के लिखित रिपोर्ट करना और चोरी की गई संपत्ति की सूची बनाना, ठीक है। पैरा 96 है ग्राम चौकीदार की नियुक्ति और सेवा मुक्ति, ठीक है। अब अधिकतर ये समझिए ग्राम चौकीदार जो है हायरार्की हो गया है आजकल, मतलब बाप के बाद बेटा यदि नौकरी करना चाहे तो उसको आसानी से मिल जाती है, ठीक है। बेटा रिटायर होने के बाद उसका नाती पोता, ठीक है। तो क्योंकि ये कोई एक संविदा बेस पे एक नौकरी है, चौकीदार की नौकरी परमानेंट नहीं, संविदा बेस पर है। महीने में इसको 2-3 हज़ार रुपये मिल जाते हैं जितने भी चौकीदार हैं, बस यही है। अब आते हैं पैरा 96। चौकीदारों के विरुद्ध सिविल या आपराधिक कार्रवाई संसित किए जाने पर राज्य के व्यय से बचाव, ठीक है ना। जो कि अब जो है ये तो दिया जरूर है क्योंकि पुराना एक्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं आज की तारीख में, ठीक है, ऐसा है नहीं। आते हैं अब थाने में की गई रिपोर्ट, अध्याय 10 है थाने में की गई रिपोर्ट। पैरा 97 संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने के क्या नियम है, हम आपको बताएंगे। अभी तो 60 में पढ़ा रहे हैं, बाद में बता देंगे, क्योंकि ये वीडियो आपको ये जितना भी है आपको रट लेना है। पैरा 98 सभी रिपोर्टों और प्रविष्टियों को स्पष्ट और पठनीय लिखना, यानी कि ऐसा नहीं लिखना कि या तो खुद समझे या तो खुदा समझे, तीसरा आदमी न समझ पावे। सुंदर सुंदर लिखना है, जबकि पुलिस वाले जो लिखते हैं रिपोर्ट बनाते हैं बहुत सुंदर लिखते हैं, ठीक है। पैरा 99 रिपोर्ट का सार मुकदमे में कायमी, यानी कि मुकदमा जब कायम होता है जीडी में लिखा जाना आवश्यक है, जीडी में लिखा जाना आवश्यक है। सॉरी मेरा गला खराब रहता है भाई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पैरा 100 थानाध्यक्ष द्वारा थाने के बाहर मौखिक रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्रवाई। मौखिक रिपोर्ट जैसे उत्तर प्रदेश में है 112 पर फ़ोन कर दिया गया कि साहब हमको बहुत मार पीट रहे हैं, जल्दी पुलिस भेजिए, तो यह मौखिक रिपोर्ट मानी जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पैरा 101 है अपराध की विशेष सूचना। पैरा 101 का है डीएम और एसपी को
विशेष रिपोर्ट की प्रति भेजना, ठीक है ना, थाने का भार साधक अधिकारी भेजेगा। पैरा 102 है, असंज्ञेय अपराध की सूचना अंकित करने के नियम क्या है। ये महत्वपूर्ण पैरा है, देखिए इसमें 3-4 पैरा इसमें महत्वपूर्ण है। पैरा 103 है, सूचनाओं को शुद्धता से लिखने और प्रतिहस्ताक्षरित करने, ठीक है ना, करने का थाने के भार साधक अधिकारी का दायित्व। प्रतिहस्ताक्षर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एक रिपोर्ट भेजी, उस पर थाने जो भी है अधिकारी जिसने भेजी उसका एक दस्तखत होगा, जिसके पास भेजी गई उसका भी एक सिग्नेचर होगा, ठीक है। इसको प्रतिहस्ताक्षर कहते हैं। जिसने भेजा उसका और जिसके पास भेजी गई उसका भी सिग्नेचर होगा। तो मित्रों, आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।